दोस्तों, आपका श्री शिवाय एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। हम आज आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, इफ़ पी एंड क्यू आर सिलेक्टेड randomly with replacement from first 10 natural number, find the probability that their roots of equation x square plus px plus q equal to 0 are real. रियल रूट्स कब होंगे? रियल रूट्स होंगे हमारे पास रियल रूट्स कब होंगे? जब d ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस देखने के लिए p इक्वल टू 10 वे बनेंगे। 10 वे कैसे बनेंगे? क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिया है तो 10 वे इसके बन गए। q इक्वल टू 10 वे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिए है। ठीक है। अब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कैसे बनेंगे? नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस दोनों की मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बन जाएंगे। ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बन गए हमारे पास। ठीक है। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने बन गए? 100। ओके। इसके बाद हम देखेंगे फेवरेबल केसेस। हमारे दिमाग में आता है कि हम फेवरेबल केसेस देखें। ठीक है। फेवरेबल केसेस देखने के लिए हमने ये इक्वेशन सेटिस्फाई कराने पड़ेगी। पी स्क्वायर माइनस 4q, तो इसके इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4q। ठीक है। तो हम इस वाली इक्वेशन में p की वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है, इस वाली वैल्यू में इक्वेशन में। ठीक है। तो हमने p कौन सी इक्वेशन ये आ जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा छोटा। पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4q, इस वाली इक्वेशन में हमने p की वैल्यू रखी। p की वैल्यू रखी तो हमें कोई q की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है। हमने p की वैल्यू 2 रखी, तो हमने p की वैल्यू 2 रखी। पी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, p की वैल्यू हमने रखी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इक्वल टू 4, ये एक वैल्यू मिल जाएगी। हमने अब p की वैल्यू रखी यहाँ पे 3, 3 तिया 9, 9, और हम इसमें रखेंगे 1 रखा। जब इस सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमने 1 रखा तो सेटिस्फाई, 2 रखा तो जब सेटिस्फाई। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। हमने 4 रखा, 4 मतलब कि 4 स्क्वायर 4 इक्वल टू 16, तो हमने 1 रखा, 4 ये ग्रेटर देन रहेगा। 2 रखा, 2 रखा जब भी सेटिस्फाई हो जाएगी। 3 रखा क्योंकि वैल्यू जब भी सेटिस्फाई। 4 रखा क्योंकि वैल्यू जब भी सेटिस्फाई। 5 के लिए भी हम ऐसे रख के देखेंगे। 5 रखा है पे 25 बन जाएगा। यहाँ पे 1 रखा, 4, 2 रखा 8, 12, 3 रखा तो 12, 16, यहाँ पे 20, यहाँ पे 24, ये 6 वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? यहाँ पे 6 रखा, 6 के लिए 9 तक की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, जैसे हमने पहले की। तो p की वैल्यू 7 रखी हुई है, 1 से लेकर 10 तक करेगा। 8 रखा p की वैल्यू, तो ये भी 10 तक करेगा। आप ये सोच रहे होंगे 10 तक से आगे क्यों नहीं जा रहा है? 10 से आगे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिए है। ठीक है। ये भी 10 करेगा 9 पे और 10 पे भी। ठीक है। तो ये कितने टोटल फेवरेबल केसेस बन गए? ये 40 तो ये बन गए, 40 और 9 49, ये आपके टोटल बन जाए 62 फेवरेबल केसेस। 62 फेवरेबल केसेस बन गए। और प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूले में रख दो 62/100, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लीप ईयर के लिए, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है। ठीक है। ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए इक्वल टू 53 संडे हो। बी कहता है कि 53 संडे और मंडे हो, और सी कहता है कि 53 संडे एंड मंडे हो। ठीक है। तो लीप ईयर देखते हमारे माइंड में आता है कि लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर होता है जिस लीप ईयर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने दिन होते हैं। लीप ईयर में होते हैं 53, और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। ठीक है। ये हो गए 366 डेज। और एक
ये हो गया 52 इंटू 7, ये हो गया 64 डेज। बाकी ये दो जो डेज बने उनमें 50 जो 53वां वीक है वो बनेगा, ठीक है। वे दो दिन किस कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, या तो वो संडे मंडे हो, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ये वाले केस बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि 53 संडे, ठीक है। 53 संडे, संडे देखो कौन कौन से उसमें पड़ रहा है, ठीक है। संडे एक तो इसमें पड़ रहा है, ये दो फेवरेबल केसेस बनेंगे, टोटल कितने हैं 7, तो एक ही प्रोबेबिलिटी आ गई 2/7। अब कहता कि संडे और मंडे, और का मतलब समझो यहाँ पे, और संडे मंडे हो या संडे हो या मंडे हो, ठीक है। ये तीन तरह के केस बन जाएंगे। एक तो संडे मंडे ये रहा, ठीक है, एक मंडे ये रहा इसमें, एक संडे ये रहा। ये हमारे पास कितने केस बन गए 3, तो फेवरेबल केस कितने बन गए 3, और ये टोटल कितने हैं 7, तो ये इस प्रोबेबिलिटी आ गई 3/7, ठीक है। इसके बाद सी में क्या कहता है, सी में कहता है 53 संडे एंड मंडे। एंड का मतलब समझो यहाँ पे, एंड मतलब संडे और मंडे ही होना चाहिए, इनसे अलग नहीं होना चाहिए, संडे और मंडे ही होना चाहिए। इतने ऐसा कितने केस बन रहे हैं, इतने तो यहाँ पे एक ही केस बनेगा, ये हमारे पास एक ही केस बनेगा, ठीक है। तो ये सी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/, ये यहाँ पे हो जाएगी 1/7, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको क्लास में बताया था कि ओड्स इन फेवर ओड अगेंस्ट के लिए फॉर्मूले बताए थे कुछ, तो उसके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं। ओड्स इन फेवर के लिए हो गया आपके पास ओड्स इन फेवर, इसके लिए है आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ठीक है, इसके लिए। और अगेंस्ट के लिए क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बताए थे, इनको आप पीछे की क्लास में भी देख सकते हैं, शायद क्लास नंबर 3 में थे। ओके, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बैग कंटेन 5 ग्रीन 4 वाइट बॉल्स, 3 बॉल आर रन रैंडमली, 3 बॉल हमने रैंडमली निकाल ली, ठीक है। फाइंड द ओड, हमें फाइंड करना है ओड्स अगेन 3, जो 3 बॉल निकालेंगे वो ग्रीन्स हो, ठीक है। पहले हमें सैंपल स्पेस देखने पड़ेंगे। सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल कितनी है 4, तो हमारे पास कितनी है टोटल 4, तो हमारे पास वाइट है, 5 है ग्रीन बॉल, तो टोटल होगी 9। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गए, और निकालनी कितनी है 3, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9C3, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब हमें निकालना है फेवरेबल केसेस, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में से हमें 3 बॉल को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। 5 में से 3 निकालने के लिए, 5 हमारे पास ग्रीन थी, 5 में से 3 निकाल ली हमने ग्रीन, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी इससे, ये बन जाएगा 5/42 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमें निकालना ओड्स अगेन, ओड्स अगेन के लिए फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए लिख लिया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हमारी, इससे 42 से 42 माइनस 5 37 आ जाएगा अपॉन 5, ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, ओड्स अगेन, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ओड्स अगेन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। सैम्पल स्पेस ऑफ डाइस, डाइस के लिए क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ़ ए फेयर डाइस थ्रोन गेटिंग ए टोटल नंबर 10 हो, गेटिंग ए टोटल नंबर 6, गेटिंग ए टोटल विच इज प्राइम, उसका जो टोटल हो प्राइम हो, लार्जर नंबर इज 4, ठीक है। पहले हमने डाइस के सैम्पल स्पेस लिख लिए, 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे हमने सारे सैम्पल स्पेस लिख लिए, ठीक है। अब हमें देखना है क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, ए में गेटिंग ए टोटल, जो टोटल हमें 10 दे, टोटल हमें 10 कौन सा देगा, ठीक है। अब हम देखें टोटल कहाँ पे बन रहा है 10, ये हमारा टोटल 10 बन रहा है, 4 6 5 5 4 6, ये 3 सेम फेवरेबल केसेस बने हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के क्या है, गेटिंग ए टोटल 6, गेटिंग ए टोटल 6 हो गया हमारे पास कितना, 6 टोटल देखने के लिए, ये 1 1 है, वो 1 5 सॉरी, ये 1 5, ये 2 4 3 3 4 2 5 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 6 का टोटल, ये हो गया 3 2 5 5/36, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कहता है गेटिंग ए टोटल, जो उनका टोटल है वो प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर आने के लिए मतलब कि ये 2 के लिए है ये लाइन ऐसे, ये 3 के लिए ऐसे लाइन है, ये 4 के लिए ऐसे लाइन है, ये 5 के लिए ऐसे लाइन है, ये 6 के लिए है, ये 7 के लिए है, ठीक है। ओके, तो अब हम प्राइम नंबर देखेंगे कहाँ पे टोटल बन रहा है। एक तो 2 पे बनेगा, 2 पे 3 पे 5 पे 7 पे, ठीक है। ये हो गया 4 हो गया हमारे पास केस। 4 में से अब हम देखेंगे इनके अंदर क्या कितने कितने बन रहे हैं। 2 पे हमारा एक केस बन रहा है, ठीक है। 3 पे हमारे 2 केस बनेंगे, 4 पे उस पे 5 पे हमारे 5 बनेंगे, और उस पे 7 पे हमारे 7 केस बनेंगे। कैसे बनेंगे अब देखो, 2 पे देखो एक केस बना, 3 पे हमारे 2 बने, ठीक है। 5 पे 1 2 3 4 बने, 7 पे हमारे 1 2 3 4 5 7 बनेंगे, 6 7, ठीक है। 7 बन जाएंगे 7 पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हमारे पास आता है डी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। डी की निकालने के लिए हमें कह रहा है लार्जर नंबर जो हो 4 हो, जो हमारे ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं डाइस के, इनमें से हमें क्या देखना पड़ेगा कि इनका जो इनमें से एक नंबर जो सबसे बड़ा हो वो 4 हो, ठीक है। 4 का देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और ये यहाँ से इसमें भी 4 है, ठीक है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ये टोटल कितने बन गए, शायद 7 बन गए वो, ठीक है। तो 7/36 बन गए। ऐसे इसमें डाइस का ही एक क्वेश्चन हो रहा है आगे, ठीक है। उसको बहुत ध्यान से समझना। ये कह रहा इफ़ 2 नंबर अपेयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 6 हो, फेस 1 पेयर हो, सम ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4 हो, सम लेस देन इक्वल टू 5 हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयरिंग आर डिफरेंट, इसे बहुत ध्यान से समझना, ये वाला मेन इसमें चीज़ है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, रुकिए एक सेकंड, ये क्वेश्चन है, ये नंबर और अपेयरिंग आर डिफरेंट है, एक्सक्लूडिंग करने पड़ेंगे क्या, 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6,
ठीक है। इसके लिए हम पिछले क्वेश्चन में जाएंगे। क्यों कह रहा है कि सम इज 6, जिसका सम 6 हो, ठीक है। इस वाली डाइस में देखेंगे 6 सम के लिए हमने ये बताए थे। 4 केस बनेंगे। 4 कैसे बनेंगे? इसमें 3 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, जिसका सम 6 हो। ये हो गया हमारे पास। और इसमें सैम्पल स्पेस बनेंगे हमारे 30 क्यों बनेंगे? क्योंकि ये हमने 6 ये जो 6 है ना, ये हमने एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बना गया हमारे 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई 4/30। अब हमारे पास क्या था कि अपेयरिंग 1 वो फेस 1 अपेयर हो। फेस 1 अपेयर होने के लिए क्या कहता है? इस वाले में देखो, मतलब कि 1 आए, जिसमें 1 आ रहा हो, जिस कॉम्बिनेशन में। तो ये इधर से ले गए इधर, ये सब 1 वाले हैं, ठीक है। ये 1 वाले हैं। तो इसमें से 1 1 हमने एक्सक्लूड कर दिया। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास टोटल बन गए। 1 1 को हमने इसमें छोड़ दिया, ठीक है। 1 1 को छोड़ दिया तो ये 10/30 ये आ गई प्रोबेबिलिटी इसकी, आ गई 1/, ठीक। अब अगला कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन इक्वल टू 4, जिसका सम लेस देन 4 से हो कॉम्बिनेशन का, ठीक है। इसमें चलो, अब इसमें देखा हमने 4 से लेस देन किस किस का है। 1 1 हमने छोड़ दिया, ठीक है। इसका 3 आएगा, इसके 3 आएगा, ठीक है। इसके 4 आएगा, इक्वल टू वाला देखेंगे, इसका आएगा तुम्हारा 4। फिर सारे ही बड़े आएंगे। 2 2 हमने इसमें छोड़ दिया, 1 1 हमने इसमें छोड़ दिया। तो सिंपल बने 1 2 1 2। पहले में बना 0, ठीक है। इसमें बना 1 सैंपल, इसमें बने 1 2, इसमें 1 2, 5 बन जाएंगे शायद। इसमें 0 बना, इसमें 0 बना, दूसरे में 2 बने, इसमें 2 बने, ठीक है। तो 4/30 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।